हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे वीडियोस देखे और भी मुझे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मोर देन 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और गाइज, मैंने बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स को 1 रुपए से लेके 200 रुपए तक बढ़ते हुए इन्वेस्ट किया है। और मुझे मुझे एक एक रफ आइडिया हो चुका है कि एक्चुअली में हमारे लिए कौन सा टाइम ऐसा होता है जब जब हमें इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जाना चाहिए। गाइज, आप ये बहुत ही अच्छे से जान जाओ इस बात को कि कोई भी गवर्नमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी रेगुलेशन लगाने जा रही है, तो गाइज उस क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए इतने सारे क्लॉज और इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकाल लोगे, क्योंकि क्रिप्टो ऐसी चीज़ होती है कि आप उसे किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप मेटामास्क यूज करके अपने क्रिप्टो को कहीं पे भी रख सकते हो। तो गाइज, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कंपनीज आपका क्रिप्टो छुपा लेंगे या फिर आपके क्रिप्टोज लेके गायब हो जाएंगे, लेके उड़ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी कुछ भी लेके आती है, तो फिर कंपनीज तुरंत उस पर, आपने नोटिस किया होगा कॉइन स्विच कुबेर या फिर वजीर एक्स पे, कि जैसे ही कोई कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन या कुछ भी आता है, तो लोग तुरंत ही उस पर हमारा कॉइन का जो प्राइस होता है तुरंत ही गिरने लगता है। और फिर लोग बहुत ही जल्दीबाजी में फिर कॉइन्स बहुत कम प्राइस पे लॉस पे बेच के निकल जाते हैं। तो लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स थी, और फिर वो आपके लिए फिर एक बड़ा नुकसान दे जाती है। तो गाइज़, आज मैं इसी पे बात करूँगा। अभी जो सबके दिमाग में जो एक टेंशन चल रही है इस बात की कि क्रिप्टो करेंसीज जो है जो फॉल कर रही हैं, और अपना बिटकॉइन जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है। और उसकी वजह से आप अच्छे से जान जाओ इस बात को कि कि सारे कॉइन्स, जो जो क्रिप्टो करेंसी का फाउंडेशन है वो बिटकॉइन पे ही है। और ये बिटकॉइन अगर गया नीचे, तो सारे कॉइन्स, सारे ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आपको मैं अभी पूरा कंप्लीट ट्रेंड दिखाऊंगा, अगर आपको आपको अभी भी लगता है कि मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मैं बिना एक्सपीरियंस के आपके साथ बातें करने जा रहा हूँ, या आपको मुझे में सुनने का वो नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ से जा सकते हो गाइस। लेकिन नीचे जो जाने के बाद जो एनालिसिस और जिन फैक्ट्स पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो गाइस, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बिटकॉइन को जब भी नोटिस करो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि बिटकॉइन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये आप जान जाओ। आप फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज हमारा आने वाला फ्यूचर है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कोई भी रेगुलेशन, कोई भी अथॉरिटी कितनी भी बड़ी कुछ भी आ जाए, उससे इसके आगे झुकना पड़ेगा। उसके लिए रूल्स लगाएंगे, दैट इज़ सेकेंडरी। लेकिन हाँ, उन्हें भी इसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो गाइज, अभी देखते हैं कि ये जो इसका हाव भाव है, ठीक है, जो आप देख रहे हो और देख के डर रहे हो कि यार ये तो 30 लाख के नीचे जा रहा है, 30 लाख टच करने वाला है, अब क्या होगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप ये सोच रहे हो कि अरे यार ये तो गिर रहा है, शुड आई इन्वेस्ट, व्हाट विल हैपन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो गाइस, मैं आपको एक सिंपल ट्रेंड दिखाता हूँ। आप आराम से, ये वेबसाइट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप आराम से वहाँ पे जाना, आप आराम से विजिट करना, और फिर ये एनालिसिस बहुत ही बैठ के सोच के आप देखना, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको 1 ईयर का ट्रेंड दिखा रहा हूँ। मैं क्यों 1 ईयर का ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। तो गाइज, मैं आपको 1 ईयर का ट्रेंड क्यों दिखा रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आप एक अंदाज़ा लगा सको कि एक ये जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी का फादर है, ये ग्रो कैसे करता है, गिरता कैसे है, फिर ग्रो कैसे करता है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। तो गाइज, आप देखो यार, इस साल जो 9 जनवरी, ये 9 जनवरी 2021 का डेट है,
ठीक है। इसको आप देखो, यहाँ पे अमाउंट जो है ये आपको दिखा देता हूँ, 2995, तो ये 30 lakhs पे थी, ठीक है। अभी एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है ये भी ऑलमोस्ट 30 lakhs पे है, ठीक है। गाइज आप ये मत सोचो कि ये ठीक रेप्लिका बनने वाला है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ना, अगर यहाँ से अगर ये मान लो 27 lakhs को या 28 lakhs को क्रॉस कर जाता है, तो ये और नीचे जाएगा, ये 100% और नीचे जाएगा। अगर अगर ये अपना जो जो ब्रेक पॉइंट है उसको तोड़ देता है तो ये और नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं पे रुक जाता है, ठीक है, लेट्स से गाइस ये 30 lakhs पे रुक जाता है, तो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे ये ट्रेंड देखो। मैं यहाँ से ये उठा, ठीक है, ये तो मेरा कह सकते हो आप 22 lakhs है, ठीक है। 22 lakhs पे जाके ब्रेक कर गया था और यहाँ से फिर उठा, मतलब मिनिमम जो ये हमारे लास्ट ईयर का जो जो ट्रेंड गया ना वो 22 lakhs गया था, ठीक है। और ये उठने के बाद फिर मैक्स आप देख सकते हो, ये 50 लाख को अभी कुछ दिन पहले टच किया था, कुछ महीनों पहले, ठीक है। और फिर तुरंत ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो गाइस मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप अभी 1 साल का जो ट्रेंड देख रहे हो ना, इस 1 साल के ट्रेंड से आप एक सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हो, भाई गिरा है तो उठेगा। इस बात को अगर तुम मानते हो और थोड़ा धैर्य रखना जानते हो, तो इस क्रिप्टो करेंसी दुनिया में तुम ऊपर जा सकते हो, कोई भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो गाइस ये जो आप अभी 30 lakhs देख रहे हो, ये 30 lakhs डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 महीने में आपको 40 lakhs या 45 lakhs श्योरली दिखने वाले हैं। क्योंकि गाइस एक टाइम पे जब आप पीक पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है ना, तो उसका दूसरा स्टेज फॉल ही होता है। तो जस्ट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट। तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम में ये अगर आप सोच रहे हो कि यार गवर्नमेंट कोई रूल लेके आ जाएगी और फिर मेरे पैसे और गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो यार तुम क्रिप्टो के लिए बने ही नहीं, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन अबाउट योर मनी, ठीक है। तो मैं तो सीधे सीधे यही बोलूँगा भाई, क्रिप्टो गिर रहा है, काफ़ी गिरा हुआ है, बर्दाश्त कर सकते हो, अगर जितना अमाउंट बर्दाश्त कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डाल के छोड़ सकते हो जिससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट गाइस। मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आप अगर इसके लिए जाते हो तो बेयर मिनिमम आप आने वाले टाइम में ना ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रॉफिट आराम से बना सकते हो। और सिर्फ मैं बिटकॉइन के बारे में आज बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कॉइन्स हैं। मैटिक कॉइन के बारे में आपसे बात करूँगा, कार्डेनो के बारे में आपसे बात करूँगा, शिबा इनू के बारे में आपसे बात करूँगा। ऐसी बहुत सारी कॉइन्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन उनकी जो इन डेप्थ चीज़ें हैं उसके बारे में बात करूँगा गाइस। और मैंने अभी बिटकॉइन कि किस टेक्नोलॉजी पे चलती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि वो आपकी यूज में आ सकती है, तो मैं इसके आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ गाइस। आप जब ये वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो इस वेबसाइट पे ना इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसके जो एक्सचेंजेज है, कितने एक्सचेंजेज पे ये लिस्टेड है, और इसका जो मार्केट कैप है, 24 आवर्स की क्या वॉल्यूम है, ये सब कुछ आपको दिखता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं बोलूँ तो वो आपके यूज में उतना नहीं होता है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन गाइस अगर आप कोई भी नए कॉइन के लिए जा रहे हो ना, तो आप दो चीज़ ज़रूर देखो, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसकी मैक्स सप्लाई कितनी है। करंट सप्लाई एंड मैक्स सप्लाई आप ज़रूर देखो, ठीक है। अगर ये करंट सप्लाई और मैक्स सप्लाई आप देखो बिटकॉइन की, ये हमारे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब हमने पूरी बिटकॉइन सप्लाई दे दी है, अभी ये पैसा ही बढ़ेगा भाई, इसमें अब हम कॉइन गिरने वाला नहीं है, दूसरा और एडिशन नहीं होने वाला है, अब सिर्फ पैसा बढ़ेगा और घटेगा, यही दो चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो अगर बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट में आप नए हो, तो मेरे इस वीडियो से आपको ज़रूर ये सीख लेना चाहिए कि भाई अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपको लगता है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट,
चंदा दे दो यार, चंदा दे दो, जस्ट इन्वेस्ट और सो जाओ। वेट, खुद ही तुमको फील होगा कि ये 100 का 150, 200, 250, 300 कब हो गया, यू डोंट नो। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बहुत सारे ऐसे नए कॉइन्स के बारे में आगे चल के अपनी वीडियोस में बताऊंगा। और ये बात का टेंशन बिल्कुल ना लो यार, ये देखो आप ट्रेंड देखो, 1 ईयर में 4.6% बढ़ा है अभी अभी करंट का एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आप बीच में देखो क्या क्या हुआ है, बीच में कितने टाइम के लिए, लगभग 2-3 महीने के लिए आप देखो तो 2-3 महीने के लिए इतना हाई पे था, 2-3 महीने के लिए इतना हाई पे था, और बीच में डाउन था। ठीक है, एवरेज ले लिया तो गिर गया, है ना। तो इससे मत टेंशन लो, और बस ये अपने को दिमाग में रख के चलना है भाई, रिस्क है तो इश्क है। तो गाइस बने रहो हमारे चैनल के साथ, और आपको किसी भी कॉइन को लगता है कि मुझे उस कॉइन पे थोड़ी रिसर्च करके आपके साथ उस कॉइन को शेयर करना चाहिए, या हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट किया हो तो मुझे कुछ नॉलेज हो मैं आपसे शेयर कर सकूं, तो गाइस ज़रूर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।